Hey everyone, this is Yatika Bansal, your मैथ्स एजुकेटर। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 7 कॉर्नर ज्योमेट्री कॉन्टिन्यू करते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर हम लगा चुके हैं जिसमें हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, कॉर्नर ज्योमेट्री है क्या, उसके फॉर्मूला को डिराइव भी किया था, प्लस हमने 2 एग्जाम्पल्स की थी। आज हम करते हैं एग्जाम्पल थर्ड, जो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका तो एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, चाहे वो 2 मार्क्स में आए 3 मार्क्स में आए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है बट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन है क्या, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5। ओके, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, एक्स कॉमा वाई, क्लियर। और वो पॉइंट ना आपके पास एक और पॉइंट्स गिवन है, आपके पास 2 पॉइंट्स और गिवन है 7,1 3,5। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पॉइंट्स उसको नेमिंग करते हैं, जिसमें से आपको समझना बहुत ईजी हो जाएगा मैं किस पॉइंट की बात करने वाली हूँ। तो जो आपके पास ये पॉइंट है इसको नाम दे रही हूँ मैं पी, तो इसको नाम दिया हमने पी, और जो आपके पास 7,1 दिया गया उसको नाम देते हैं ए, और एक और पॉइंट्स गिवन है उसको नाम देते हैं बी, 3,5। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे की वर्ड है विच इज इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब है आपके पास इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। ओके, अब इक्वल डिस्टेंस कहने का मतलब ही क्या है, अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स की जगह नेमिंग करने वाली हूँ विच इज पी ए बी। आपको क्वेश्चन में गिवन है जो पॉइंट पी है वो इक्वल डिस्टेंस है, किससे इक्वल डिस्टेंस है, ए एंड बी से। तो फॉर श्योर अगर मैं इसके डायग्राम बनाऊँ तो फॉर श्योर डायग्राम ऐसे बनेगी, ये आपके पास ए है, ये आपके पास पी, ये आपके पास बी। क्यों, क्योंकि अगर मैं पी को सेंटर में ना रखती, अगर मान के चलो अगर मैं पी को यहाँ पे रखती आपके पास, लेट इट बी ए, दिस इज बी, दिस इज पी, तो जो ए पी का डिस्टेंस है वो पी बी के इक्वल आया, बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली अगर मैं ऐसे पॉइंट रख दूं, दिस इज ए, दिस इज आपका ओके, इसको नाम देते हैं बी, ये ए, ये आपका पी, या फिर ऐसे भी हो सकता है। आपके पास एक बार नेमिंग से अच्छे से करते हैं, ये आपके पास हो गया, दिस इज पी, ये आपका ए और ये आपका बी। अब जो ए पी का डिस्टेंस होगा वो बी पी के डिस्टेंस के इक्वल होएगा, साफ चल रहा है जो पी ए का डिस्टेंस छोटा है किससे, पी बी से। सिमिलरली अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ए बी का डिस्टेंस क्या है, छोटा है किस, जो आपका पी बी का डिस्टेंस क्या है वो छोटा है किससे, ए पी से। दैट मीन्स इन दोनों डायग्राम में आपकी इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। तो इस डायग्राम को इरेज करते हैं। दैट मीन्स आपका जो पी होगा वो कहाँ लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा। सेंटर में क्यों लाई करेगा, रीजन बिकॉज अगर मैं एपी का डिस्टेंस मेजर करूं, एपी का डिस्टेंस पीबी के डिस्टेंस के इक्वल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। दैट मीन्स उसने ये बोल दिया कि जो एपी का डिस्टेंस है वो पीबी के इक्वल है। दैट मीन्स जो आपका पी है वो कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा। अब जो पी के कॉर्डिनेट्स लिखते हैं इसका, हमें ए के कॉर्डिनेट्स दे रखे 7,1, पी के कॉर्डिनेट्स है एक्स, वाई, और बी के कॉर्डिनेट्स है 3,5। दैट मीन्स आपको क्या करना है, इसमें आपको इक्वल डिस्टेंस गिवन है जिसमें आपको एक्स वाई का रिलेशन बताना है। अगर इक्वल डिस्टेंस गिवन है तो हम ये कॉन्सेप्ट फॉर श्योर लगा सकते हैं, पी ए का जो डिस्टेंस होगा, लेट इट बी पी ए का डिस्टेंस है 7, तो पी बी का भी कितना होगा 7, तो दैट मीन्स पी ए किसके इक्वल आ गया, पी बी के। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो पी ए का डिस्टेंस किसके इक्वल आया, पी बी के। रीजन बिकॉज अगर आपका पी ए 5 सेंटीमीटर का है तो पी भी कितना डिस्टेंस होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। ओके, अब इसमें वैल्यू हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम पीबी में क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करने वाले हैं, रूट ऑफ, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर जो आपका p और pb में, pa pb में इसको मैं x1 मान रही हूँ, इसको y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। क्लियर। ओके, तो वैल्यूज फिल करते हैं। x2 माइनस x1 विच इज x2 क्या है हमारा x, x1 क्या है 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे सिमिलरली मैं इस चीज को क्या मान रही हूँ, x1 और y1, p को मैं x2 y2 ही मान रही हूँ। ठीक है जी। ओके, तो आपके पास क्या बना, x2 माइनस x1, यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें
तो हम जब भी इक्वल है और दोनों तरफ रूट्स है ना, स्क्वायर रूट्स, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? हम इसमें क्या लगा सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ है। स्क्वेयरिंग बोथ है, जो आपका रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। एग्जाम्पल, अगर आपके पास √2 है, अगर उसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर रूट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। सिमिलरली हम यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, √(x−7) का होल स्क्वायर प्लस y−1 का होल स्क्वायर का होल रूट इज इक्वल, सिमिलरली दिस वे, x−3 होल स्क्वायर y−5 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो इस केस में आपके पास जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिमिलरली आपके पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बच गई उस चीज को लिखते हैं, x−7 का होल स्क्वायर, राइट। ओके, सिमिलरली हियर x−3 का होल स्क्वायर y−5 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, कॉन्सिडेंटी विच इज a-b का होल स्क्वायर। वो आपके पास क्या होती है, a² -2ab प्लस b स्क्वायर। हम इसके अंदर ये आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। एनालाइज करो, जो चारों ब्रैकेट्स आपकी x−7 y−1 x−3 y−5, इन चारों में आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, दिस वन। ठीक है, अप्लाई करते हैं, इसको ओपन अप करते हैं, तो क्या आइडेंटिटी बनेगी आपके पास, x² + 49 - 14x, क्लियर। सिमिलरली y वाली, y² + 1 - 2y, सिमिलरली दिस वे, x² + 9 - 6x प्लस y² + 25 - 2 फर्दर 10 y, दिस इज प्लस। ओके, अब हम क्या करें, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, जैसे x² के साथ क्या, आपका y² के साथ, सिर्फ कौन से टर्म बच गए आपके पास, 49 - 14x + 1 - 2y। अब जो टर्म आपके राइट हैंड साइड है, अगर हम उसको लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर देंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अगर कोई साइन प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो प्लस, क्लियर। अब जैसे 9 वहां के पॉजिटिव है तो यहाँ जाके क्या बनेगा, -9, यहाँ जाके +6 - 25 + 10y इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को अलजेब्रा के सॉल्व कैसे करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं, अनलाइक टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे -14x ये रहा, x 6x बचा, सिमिलरली -2y + 10y, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या बचा आपके पास, 49 + 1 - 25 - 9। सॉल्व करते हैं इस चीज को। ओके, तो अगर हम इससे इन दोनों को सॉल्व करें तो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास -8, क्लियर, -8x और -2y + 10y + 8y। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। अब जैसे इन दोनों को करते हैं, 49 + 1 50 में से 25 गए, अगेन 25 में से आपके 9 गए। अब 25 पॉजिटिव साइन चल रहा है, एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं कि कंफ्यूजन दूर हो जाए आपकी। पहले हमने इन तीनों को किया तो क्या बना आपके पास, +25 - 9 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या है आपके पास, -8x + 8y + 16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, -8 को कॉमन निकाल सकते हो। तो -8 कॉमन निकला, क्या बचा, x - y - 2 इज इक्वल टू 0। अगर कुछ मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो x - y - 2 इज इक्वल टू 0 बाय -8, तो 0 कुछ भी डिवाइड कर आंसर क्या बचता है, 0। तो ये भी आपका आंसर आ सकता है, या फिर इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, विच इज x - y इज इक्वल टू 2। दोनों आपके आंसर सही है, ये आपका बन गया आंसर। दैट मीन इसमें आपने एक न्यू कंसेप्ट सीखा, विच इज इक्वल डिस्टेंस का, कि इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। अगर कोई पॉइंट P है और यहाँ पे A है, यहाँ पे B, तो P का A और B से दोनों का डिस्टेंस क्या रहने वाला है, सेम, क्लियर। अब इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।